Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 4. आपका चैप्टर कौन सा है? द रैट्स एंड द कैट। चैप्टर का नेम है द रैट्स एंड द कैट। आपको हम सॉल्व करवा रहे थे 16, पेज नंबर 16 है। अब आपको क्या करना है? जो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। क्वेश्चंस आंसर्स आपका हो गया है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को आपको भरना है। पहला स्थान खाली है, यहाँ क्या भरेंगे आप? भरेंगे टायर्ड एंड हंग्री। क्या भरेंगे आप? TIRED, टायर्ड एंड टायर्ड कॉमा हंग्री। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थक कर, और हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा होने के कारण। एंड इसमें क्या भरेंगे आप? टेरिफाइड, TERRIFIED। टेरिफाइड मीन्स क्या होता है? डरा हुआ, थका हुआ, भूखा और डरा हुआ। द कंट्री रैट डिसाइड्स टू गो बैक टू होम। गांव के चूहे ने जो है वापस घर जाने का निश्चय करता है। तो आप फिलअप कर लेंगे, इसको अपनी कॉपी पर आप लिख लेंगे अच्छी राइटिंग में, ध्यान देते हुए स्पेलिंग मिस्टेक न हो। दोबारा पढ़े दे रहा हूँ। टायर्ड, TIRED मीन्स थका होने के कारण हंग्री, भूखा होने के कारण, एंड टेरिफाइड और भयभीत होने के कारण। द कंट्री रैट डिसाइड्स टू गो बैक टू होम, वह जो है अपने घर जाने का निर्णय करता है। डिसाइड्स, DECIDES। 15 सेकेंड का टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने के लिए है। अब बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट क्या है? द कंट्री रैट, गांव का चूहा जो है, स्थान खाली है, ब्लैंक है। लेफ्ट द टाउन, क्या भरेंगे? लेफ्ट द टाउन मीन्स शहर को छोड़ दिया। एंड लेफ्ट फॉर हिज होम, और अपने गांव के लिए। लेफ्ट फॉर मीन्स क्या होता है? प्रस्थान करना या रवाना होना। और अपने गांव के लिए रवाना हो गया, अपने गांव के लिए प्रस्थान किया, लेफ्ट फॉर किया, या अपने गांव की तरफ चल दिया। तो आप क्या भरेंगे? जो है लेफ्ट द टाउन, LEFT लेफ्ट, THE द, TOWN टाउन। लेफ्ट द टाउन मीन्स शहर को छोड़ दिया। इसको आपको फिलअप करना है। 15 सेकेंड का समय दे रहे हैं। अब आइए तीसरे पर जो है, ही टोल्ड हिम दैट देयर वाज, ब्लैंक, स्थान खाली है, फूड इन टाउन। शहर के चूहे ने कहा, ही टोल्ड हिम दैट देयर वाज टेस्टी। टेस्टी मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट, TASTY, टेस्टी फूड इन टाउन, कि शहर में स्वादिष्ट भोजन होते हैं। आप क्या भरेंगे? टेस्टी भरेंगे, TASTY। अब आइए नंबर 4 पर जो है, द कंट्री रैट थॉट, गांव के चूहे ने सोचा, दैट टाउन लाइफ वाज रियली, REALLY बना लीजिएगा, बुक में गलत दे दिया है, REALLY। रियली मीन्स क्या होता है? वास्तव में।
गांव के चूहे ने सोचा कि शहर का जीवन वास्तव में फुल ऑफ फन, आनंद से भरा है। फुल ऑफ फन, आपको क्या भरना है? FULL, फुल ऑफ फन। और यहाँ पे क्या लिखना है? बुक में दिया है रियल, आप बना लेंगे रियली, REALLY, वास्तव में फुल ऑफ फन। गांव के चूहे ने सोचा कि शहर का जीवन वास्तव में आनंद से भरा है। फुल ऑफ फन आपको भरना है। आपको 15 सेकेंड का समय इस पर दे रहा हूँ। अब नंबर 5 है द टाउन रैट फेल्ट, शहर के चूहा ने अनुभव किया। स्थान खाली है फॉर हिज फ्रेंड, क्या अनुभव किया? वेरी पीटी, बहुत दुख का अनुभव किया। फॉर हिज फ्रेंड, पीटी माने क्या होता है? दुख। वेरी मीन्स क्या होता है? बहुत। द टाउन रैट फेल्ट वेरी पीटी, बहुत दुख का अनुभव किया। फॉर हिज फ्रेंड, तो क्या भरेंगे? पांचवें में आप भरेंगे वेरी पीटी। और ये 6 रहा द कैट स्पॉटेड, मतलब बिल्ली ने देख लिया द रैट्स, चूहों को देख लिया। एंड स्थान खाली है देम, एंड चेज्ड देम, चेज मीन्स क्या होता है? पीछा करना। CHASED, ये पास्ट फॉर्म है। चेज का पास्ट क्या होता है? चेज्ड, CHASED, एंड चेज्ड देम, और उनका पीछा किया। आपको चेज्ड भरना है। 5 और 6 दोनों आप लिखेंगे। इसके लिए आपको जो है 25 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। अब आपको शुरू कर रहा हूँ जो है चैप्टर 4 शुरू कर रहा हूँ। इज शी एंग्री, क्या समुद्र क्रोधित है? बुक होगा तो अपनी बुक खोल लीजिएगा। आपका चैप्टर 4 है, क्लास 4 का चैप्टर 4 आज शुरू कर रहा हूँ। 1 पैराग्राफ, केवल एक पैरा पढ़ाऊँगा जो है। इज शी एंग्री, क्या समुद्र, एंग्री मीन्स क्या होता है? क्रोधित, क्या समुद्र क्रोधित है? क्वेश्चन मार्क। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ हॉली मैन, हॉली मैन मीन्स क्या होता है? महात्मा होता है। बहुत समय पहले एक महात्मा रहते थे। हिज हट वॉज सिचुएटेड नियर द टॉप ऑफ अ माउंटेन, उनका हट, उनकी झोपड़ी जो है माउंटेन के चोटी पर। टॉप मीन्स क्या होता है? चोटी। उनका झोपड़ी पहाड़ के चोटी पर स्थित था। सिचुएटेड मीन्स स्थित। हिज हट वॉज सिचुएटेड नियर द टॉप ऑफ अ माउंटेन, उनकी झोपड़ी पहाड़ के चोटी के पास या चोटी के नज़दीक स्थित था। अ स्ट्रेच ऑफ गोल्डन सैंड, गोल्डन मीन्स क्या होता है? सुनहरा। सैंड मीन्स क्या होता है? रेत या बालू। लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एट द फीट ऑफ द ग्रेट माउंटेन, उस विशाल पहाड़ के नीचे। एट द फीट ऑफ द ग्रेट माउंटेन मीन्स, ग्रेट माउंटेन मीन्स विशाल पर्वत। एट द फीट ऑफ माने के नीचे, उस विशाल पर्वत के नीचे। अ स्ट्रेच ऑफ गोल्ड सैंड, एक सुनहरी रेत का फैलाव, सुनहरी रेत का फैलाव या सुनहरी बालू का फैलाव। लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली माने क्या होता है? अत्यधिक या अत्यंत सुंदर दिखता था। यानी कि उस पहाड़ के नीचे क्या था जो है? कुछ बालू,
फैले हुए थे, वे बालू मालूम पड़ते थे कि बिल्कुल सुनहले हैं और देखने में लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और देखने में बहुत सुंदर लगते थे। अत्यधिक, एक्सट्रीमली मीन्स क्या होता है, अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ते थे। पहाड़ की तलहटी में जो है सुनहरे बालू का फैलाव था जो देखने में अत्यधिक सुंदर लगता था। लुक्ड मीन्स क्या होता है, दिखाई देना। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक। एंड बियॉन्ड द सैंड, और बालू के परे या रेत के परे, बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, परे, द सैंड मीन्स क्या होता है, रेत, और रेत के परे जो है वाज लाइंग द बिग ब्लू सी, और रेत के परे एक बड़ा, ब्लू मीन्स नीला और सी मीन्स समुद्र, एक बड़ा नीला समुद्र था। कहाँ था जो है, उस रेत के परे एक बड़ा नीला समुद्र था। द हॉली मैन मेडिटेटेड डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, वह महात्मा प्रातः काल रोजाना ध्यान लगाता था। द हॉली मैन मेडिटेटेड मीन्स क्या होता है, ध्यान लगाना, डेली मीन्स रोजाना, अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स प्रातः काल। वह महात्मा जो है प्रातः काल रोजाना क्या करता था, ध्यान लगाता था, मेडिटेशन करता था। ही स्पेंट हिज मोस्ट ऑफ द टाइम इन योगा, वह अपना ज़्यादा समय, महात्मा जी अपना ज़्यादा समय जो है योगा में बिताते थे। स्पेंट मीन्स बिताते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम मतलब अपना अधिकांश समय, इन योगाज योगा करने में बिताते थे। ही हैड अ यंग डिसाइपल टू, DISCIPLE, डिसाइपल मीन्स क्या होता है, शिष्य, यंग मीन्स क्या होता है, जो युवा। शिष्य कौन होता है, शिष्य का मतलब होता है चेला। जो बच्चे कक्षा में अपने टीचर से पढ़ते हैं उनको हम शिष्य कहेंगे। ही हैड अ यंग डिसाइपल टू, उनके पास एक युवा, डिसाइपल माने क्या होता है, शिष्य भी था। द होली मैन पार्टेड नॉलेज, और वह महात्मा जो है ज्ञान प्रदान करते थे। किसको जो है, उस डिसाइपल को, उस शिष्य को महात्मा ज्ञान प्रदान करते थे। रिगार्डिंग रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस मीन्स क्या होता है, धार्मिक, RELIGIOUS, और टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, विषय। तो महात्मा जो है उस शिष्य को धार्मिक विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करते थे। और क्या करते थे, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और विभिन्न विषयों की भी जानकारी टू द यंग लर्नर, उस युवा शिक्षार्थी को, और विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों की जानकारी भी देते थे। हॉली मैन उस शिष्य को धार्मिक विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करते थे, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और विभिन्न विषयों का भी ज्ञान प्रदान करते थे। टू द यंग लर्नर मीन्स उस युवा शिक्षार्थी को, यानी कि शिष्य को। द लर्नर बॉय असिस्टेड द होली मैन, द लर्नर बॉय मीन्स वह सीखने वाला लड़का, यानी कि वह शिष्य। असिस्टेड महात्मा की सहायता करता था। असिस्टेड द होली मैन, असिस्टेड मीन्स क्या होता है, सहायता करना, ASSISTED, द होली मैन महात्मा की जो है विद कोरस डेली, उनके साथ सहगान करके, CHORES, उनके साथ रोजाना जो है भजन कीर्तन में सहगान करता था, और इस प्रकार वह उनकी सहायता करता था। ही यूज्ड टू फेच ईटेबल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द नियर बाई विलेज, वह समीप के गांव से क्या ले आता था, खाने योग्य चीज़ें। वह समीप के गांव में जाता और खाने योग्य चीज़ें जो है महात्मा के लिए ले आता। क्लीनिंग अप द हॉली मैन्स हट, यही नहीं, उनका शिष्य जो है क्लीनिंग अप द हॉली मैन्स हट, वह महात्मा की झोपड़ी को साफ करता। क्लीनिंग अप द हॉली मैन्स हट वाज हिज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम मीन्स क्या होता है, प्रमुख, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, यानी कि महात्मा की झोपड़ी को साफ करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी, उस शिष्य की प्रमुख जिम्मेदारी थी। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, क्लीनिंग अप द होली मैन्स हट, महात्मा के हट को, महात्मा की झोपड़ी को साफ करना उस शिष्य की प्रमुख जिम्मेदारी थी। आपको जो है कहाँ से कहाँ तक पढ़ाए हैं, लॉन्ग से लेकर के यहाँ तक आपको पढ़ा दिए जो है।
अब आपको क्या करना है, कौन सा चैप्टर था, इज शी एंग्री, क्या समुद्र क्रोधित है, क्वेश्चन मार्क। कॉपी खोल लेंगे जो है और कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे, इज शी एंग्री, ऐसे लिख लीजिएगा, इज शी एंग्री। चैप्टर आपका 4 है जो है। पहले क्या कराएंगे आपको जो है, पहले आपको वर्ड मीनिंग करा दें इसका जो है, इज शी एंग्री, इज शी एंग्री, वर्ड मीनिंग आपको पहले करा दे रहे हैं। पहला क्या है, पहला वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन मीनिंग इन हिंदी, कॉपी के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे, इज शी एंग्री, क्या समुद्र क्रोधित है, इसको आप लिख लीजिएगा, हेडिंग भी डाल लिए आप जो है। अब क्या करना है, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन मीनिंग इन हिंदी, ये आपको जो है कॉपी पर बोल बोल कर राइट डाउन करनी है। पहला वर्ड क्या है, हॉली मैन, हॉली मैन मीन्स क्या होता है, महात्मा। दूसरा क्या है आपका, सिचुएटेड, सिचुएटेड मीन्स क्या होता है, स्थित। मात्रा पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको जो है 15 सेकेंड में पूरा करना है। अब बढ़िए, आपका तीसरा क्या है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मीन्स क्या होता है, अत्यंत या अत्यधिक। चौथा क्या है आपका, मेडिटेट, MEDITATE, मेडिटेट मीन्स क्या होता है, ध्यान लगाना। और एक्सट्रीमली की स्पेल क्या है, EXTREMELY, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत या अत्यधिक। इन दो को आप 10 सेकेंड में पूरा करेंगे। अब आगे बढ़िए, अब क्या आपका नॉलेज, KNOWLEDG, KNOWLEDGE, नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान या जानकारी। और आपका शिष्य क्या है जो है, रिलीजियस है, RELIGIOUS, रिलीजियस मीन्स क्या होता है, धार्मिक। इन दोनों को भी आप 10 सेकेंड में पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट मीन्स क्या होता है जो है, विषय। और 8 क्या है आपका, असिस्ट, ASSIST, असिस्ट मीन्स क्या होता है, सहायता करना। और 9th क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी। और आपका 10 है ईटेबल्स, EATABLES, ईटेबल्स मीन्स क्या होता है जो है, खाने योग्य वस्तुएं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो है 15 सेकेंड में आपको लिख लेना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क क्या रहेगा, जितना पढ़ाया हूँ पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद चैप्टर 4 आपको जो एक्सप्लेन किया हूँ, 3 में क्या भरवाया हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 16 पर कराया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद चैप्टर 4 आपका एक्सप्लेन किया हूँ, इज शी एंग्री, उसमें क्या लिखवाया आपको जो है वर्ड्स मीनिंग। इतना आपको क्लास वर्क में बोल बोल कर अच्छी हैंड राइटिंग में आपको पूरी करनी है। बेस्ट ऑफ लक, मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, बी हैप्पी एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा मानिए जी। दैट्स ऑल।